हे गाइस, नई वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। बिकॉज बेसिकली गाइस होता क्या है कि हम लोगों की एक चॉइस होती है। कोई भी स्ट्रेटेजी देखने से पहले हमारे दिमाग में एक देखो, हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो क्यों देखते हैं? हमारा एक पर्पस होता है कि भाई हम इस वीडियो को देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसको हम अपने रियल ट्रेडिंग लाइफ में, रियल ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट करेंगे। सो बेसिकली गाइस ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो वाकई में ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे देन डेफिनेटली गाइस यू विल एंजॉय द वीडियो एंड यू विल लर्न समथिंग यूनिक, राइट? सो इस वीडियो में देखो बेसिकली क्या है, बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, मैं रिपीट करना नहीं चाहता चीज़ों को, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ना, दिस इज द कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू, राइट? सो बेसिकली सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपके पास एक आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, राइट? आपका एक ऐसा अकाउंट होगा, डेफिनेटली मुझे पता है आप सभी लोगों के पास अकाउंट होगा ही, और अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्टर कर सकते हो, राइट? आपको जाना है गाइज यहाँ पे, ये जो ट्रेडिंग का आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक बटन है जहाँ से हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर कौन सा इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, मैं डोंट चेंज चैनल की बात कर रहा हूँ। डोंट चेंज चैनल का जो इंडिकेटर है ये बहुत पुराना इंडिकेटर है, और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो लाखों की संख्या में आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। बट होता क्या है कि हमें चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है। तो डोंट चेंज चैनल की जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी है, और कितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट को बना सकते हो ये आप अभी अपनी आंखों से देखने वाले हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो भैया दबा दो, इतना कंजूसी मत किया करो, ठीक है? देखो अब आपने क्या किया, आपने डोंट चेंज चैनल को यहाँ पे ऐड किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डोंट चेंज चैनल तो मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे सेटिंग क्या करनी है? बेसिकली गाइस देखो, सेटिंग हमेशा डिपेंड करती है कि हम उस टाइम पे किस तरीके से उस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हैं। हालांकि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी 20 है, तो मैं 20 की वैल्यू को हटा के यहाँ पे बेसिकली गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को एक चेंज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू मेक ए स्लाइट चेंज। आई हैव चेंज्ड द वैल्यू फ्रॉम 20 टू 17। मैं जैसे ही 20 से 17 की वैल्यू यहाँ पे करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट में भी छोटा मोटा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बट डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज इसके साथ आपको एक और इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है। तो एक्यूरेसी कभी भी एक इंडिकेटर से दो इंडिकेटर से आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो डिपेंड करता है। तो हमें एक अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल को आपको यूज करना है, और आपको गाइस डोंट चेंज चैनल को यूज करना है। बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डोंट चेंज चैनल मस्ट बी 17। ये वैल्यू जब आप ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है वो आगे आपको पता चलेगा, खुद ही आप देखोगे अपनी आंखों से कि कितने अच्छे लेवल की एक्यूरेसी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है? सो मैंने क्या किया, मैंने डोंट चेंज चैनल को ऐड किया, मैंने फ्रैक्टल को ऐड किया, सिंपल। सो गाइज अभी आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक सबसे ज्यादा जरूरी होता है, देखो किसी भी स्ट्रेटेजी से बेटर है कि आप पहले मार्केट को एनालाइज करना सीखो। मार्केट को एनालाइज करने से पहले है कि भाई आप पहले सही करेंसी का चूज करना सीखो। आप अगर सही करेंसी को चूज करते हो डेफिनेटली गाइज आपको बहुत कुछ आइडिया वहां से मिलने लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरी करेंसी यहाँ पे चूज करनी है। सपोज करो मैं AUD CHF, तो अभी हम AUD CHF में ही हैं, मैं एक दूसरी करेंसी चूज करता हूँ यहाँ से। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, मैंने यूरो AUD चूज कर लिया है। अब इस स्ट्रेटेजी में कोई 6th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा, वो भी बता देगा कि मुझे अगली ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिना किसी संकोच के एक ट्रेड ले रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, और यहाँ पे आपको लॉजिकली, टेक्निकली और गाइस इस इंडिकेटर का यूज करके जो इसका प्रॉपर मेथड है वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस मेथड को प्रॉपरली यूज करते हो आपको कभी ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। पहला जो गाइस आपको पॉइंट करना है, जो नोट करना है आपको, वो ये करना है कि जब भी आप डोंट चेंज चैनल को ऐड करोगे, ठीक है, डोंट चेंज चैनल में बेसिकली 3 लाइन होती हैं, आपको सभी को पता है। ये पहली लाइन है, ये आपकी मिडिल लाइन है, और ये आपकी थर्ड लाइन है। ये 3 लाइन आप देख रहे हो, इन तीनों लाइन में हर एक लाइन की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है, ठीक है? जो टॉप वाली लाइन है उसका एक अलग महत्व है, जो मिडिल वाली लाइन है उसका एक अलग महत्व है, और जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने फ्रैक्टल को यूज किया है ना, तो फ्रैक्टल क्या बताता है? फ्रैक्टल हमें एंट्री पॉइंट लेना बताता है। बिकॉज देखो मार्केट में क्या होता है, हर कैंडल पे आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हर कैंडल पे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ठीक है, यहाँ पे हैमर बन रहा है, यहाँ पे डोजी बन रहा है, या ये कैंडल किस तरीके से बन रही है। हर कैंडल की एक अलग अलग
सिचुएशन होती है ऑन द मार्केट। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी अप होगा, मार्केट कभी डाउन होगा, मार्केट कभी कैसा होगा, कभी कैसा होगा। तो आपको फ्रैक्टल जब आप यूज करते हो तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट मिलती है, आपको यहाँ पे पता चलता है कि भाई अब आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप डोनचेन चैनल को यूज करोगे, इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे, मेक श्योर कि आप फ्रैक्टल को यूज करोगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर साथ में लेके चलोगे, आपकी जो एक्यूरेसी है वो एक नेक्स्ट लेवल की एक्यूरेसी होगी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने एक ट्रेड ली थी, वो ट्रेड हमारी सुपर विन के साथ में, प्रॉफिट के साथ में क्लोज हो गई है। दैट्स इट। ये एक फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, जैसा अभी आपको मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे यूरो AUD है, OTC है, ठीक है, OTC मार्केट है। और यहाँ पे आप देखो ये आपकी जो 3 लाइन है, ठीक है, इन तीनों लाइनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। मुझे ना तो इसकी चिंता है, ना मुझे यहाँ पे किसी करेंसी की चिंता है, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, वो ये है कि आपका एंट्री टाइम। अगर आप सही टाइम पे एंट्री लोगे आपकी ट्रेड विन होगी। अगर आप सही टाइम पे एंट्री नहीं लोगे, आप कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करो, जो आपका प्रॉफिट है वो शायद उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा अगर आप सही टाइम पे एंट्री लेके कर सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री आपको लेनी कैसे है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको जानना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज एज ए ट्रेडर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग कहाँ पर हमें करनी है, कहाँ पे हमें अपना ट्रेड लेना है। ठीक है, सो जैसा कि आपने देखा, देखो मैं 2 चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा और उन दोनों चीज़ों से आपकी जो डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। पहला है यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे ये ग्रीन आइकन बनेगा, ठीक है, अगर ये बुलिश मार्केट में बनता है या बेरिश मार्केट में बनता है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि अगर ये ग्रीन आइकन बना है तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, यहाँ से मार्केट टर्न करेगा, यहाँ से मार्केट चेंज होगा, यहाँ से कैंडल का पैटर्न चेंज होगा और यहाँ से गाइस एक डिफरेंट कलर की जो कैंडल है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है। अगर कहीं पर भी आपको ये ग्रीन कैंडल दिखता है, अच्छा प्रैक्टिकली हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, अब ये डाउन ट्रेंड आ गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर एक कैंडल के बाद में दोबारा से फिर मार्केट नीचे गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी विक है। तो ये क्या हो गया, ये एक फॉल्स सिग्नल है। आपको हमेशा सही चीजों पे फोकस करना है। तो फॉल सिग्नल आ गया यहाँ पे, इस फॉल सिग्नल को हम अवॉइड करेंगे। एक दूसरा पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे ग्रीन आइकन बना, आपकी ट्रेड कहाँ गई, आपकी कैंडल कहाँ गई, आप देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और जब आप अपने अकाउंट में इसको अप्लाई करोगे देन डेफिनेटली गाइस यू कैन सी ऑन विद योर ओन आईज, राइट। अब जहां जहां पर ये आइकन बना है, ठीक है, जहां जहां पर भी आइकन बना है वहां पर 99.99% मार्केट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या मार्केट वहां से चेंज होगी। ये इसका सिंपल फंडामेंटल है। लेकिन कहीं कहीं आप क्या देख रहे हो, जैसे एक सिनेरियो ये हो गया, दूसरा आपका सिनेरियो ये हो गया, ये दोनों की दोनों फॉल्स सिग्नल के सिंबल हैं। क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि अगर कहीं पे आपको एक आइकन बना, ग्रीन आइकन बना और उसके बाद में अगली वाली कैंडल अगर सेम कलर की बन रही है, इसका मतलब यह है कि वहां पे फॉल्स सिग्नल जनरेट हो सकता है, वहां से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ग्रीन आइकन बना, उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल फिर से बन गई और उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया है। ठीक है, बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब इसका मतलब साफ है कि जब भी आपको ये ग्रीन आइकन दिखेगा, चाहे ये ऊपर की डायरेक्शन में दिखे, लेकिन ये ऊपर की डायरेक्शन में दिखेगा क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जितने भी आप यहाँ पे देखोगे ये सारे के सारे आपको रेड आइकन दिखेंगे। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है फ्रैक्टल का और गाइस यहाँ पे आपके इस इंडिकेटर का, डोनचेन का। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि जब भी ये रेड बनेगा मार्केट आपकी मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएगी और जब भी ये ग्रीन बनेगा आइकन तो गाइस ये मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी मार्केट है वो नीचे आएगी। ये इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके साथ जो सेकंड पॉइंट आता है वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज वहां पे आप इसका एक बैक टेस्टिंग कर सकते हो, एक वेरिफिकेशन ले सकते हो और जब तक चीजें वेरीफाई ना हो तब तक हमें प्रोसीड नहीं करना चाहिए। यहां पे आप क्या देखोगे, देखो अब आपने क्या किया, आपने यहां पे देखा कि हमारी मार्केट जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपने देखा कि भाई मार्केट अब हमारी यहाँ से चेंज हुई है। आप अपनी आंखों से बताओ
कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। आपने देखा यहाँ से मार्केट डाउन जा रही है, परफेक्ट। अब आपने नीचे देखा एक आपकी यहाँ पे रेड आइकन बनके रेडी हो गया है, और ये जो रेड आइकन है, रेड आइकन बनने के बाद, जैसे आपने देखा रेड आइकन यहाँ पे बना था, और रेड आइकन बनने के बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी। उसका मतलब यह था कि अब यहाँ से भाई एक बात बताओ, जब अगर हम ऊपर की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि ऊपर अगर ग्रीन आइकन बना है तो मार्केट नीचे जाएगा, नीचे रेड आइकन बना है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको अंडू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक आइकन भी बना था, और उसके बाद ग्रीन कैंडल भी बनी, फिर से रेड कैंडल बनी, और फिर से गाइस यहाँ पे क्या हुआ, अब ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई। इसका मतलब यह है कि सस्पिशियस है, कंफर्मेशन नहीं मिला है, बैक टेस्टिंग की तरफ से अभी हमें यहाँ पे अप्रूवल नहीं आया है। तो ऐसे केसेस में आपको ये जो आइकन अगला बनने वाला है, वैसे तो बना नहीं है, लेकिन आपको इस पे बिलीव नहीं करना है, आपको अपने पहले वाले आइकन पे बिलीव करना है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। एक ट्रेड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया हूँ, ठीक है। मैंने ये जो ट्रेड ली है गाइस, देखो $100 की भी ट्रेड है, तो ऑलमोस्ट आपका लगभग 8-9 हज़ार हो जाता है। तो प्रैक्टिकली जब चीज़ें करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ की बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके आप कुछ भी कर दोगे, ठीक है। और ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग रिस्की भी कितनी है ये आपको पता है, और इसमें लोग प्रॉफिट भी कितना बना लेते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो पहला वाला हमारा ग्रीन आइकन बना था फ्रैक्टल इंडिकेटर का, ये फ्रैक्टल इंडिकेटर का आइकन है। ये जो ग्रीन आइकन बना था ये आपको मार्केट में क्या बताता है, मार्केट में एक ट्रेंड आपको बताता है। बिकॉज जब डोनचेन चैनल हम अप्लाई करते हैं तो जो डोनचेन चैनल होता है बेसिकली लोग स्टॉक में भी यूज करते हैं, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं, लोग डे ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं, और इसके अलग अलग फायदे हैं। आप इसका यूज करके, डोनचेन चैनल का यूज करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप यहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी को चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे इसका यूज करके मार्केट में जो स्टॉप लॉस है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो हमने ट्रेड ली थी वो हमारी ट्रेड 100% प्रॉफिट के साथ में विन हो गई है। अब इसके पीछे ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई ट्रेडर हूं, इसके पीछे ये नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा यहाँ पे गेम अप्लाई कर दिया, नहीं, इसके पीछे एक टेक्निकली लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर आप यहाँ पे फ्रैक्टल इंडिकेटर यूज करते हो बाय यूजिंग एन एडिशनल इंडिकेटर दैट इज योर डोनचेन चैनल इंडिकेटर, यहाँ पे ये आपका प्राइमरी इंडिकेटर है, दिस इज योर प्राइमरी इंडिकेटर एंड मेक श्योर यू पुट दिस वैल्यू फ्रॉम 20 to 17। सो अगर आप डोनचेन चैनल यूज करोगे 17 वैल्यू के साथ एंड आप गाइज यहाँ पे फ्रैक्टल को ऐड करते हो, तो फ्रैक्टल का जो भी इंडिकेटर बनेगा वो इंडिकेटर आपका 99% गाइस जो आपकी एक्यूरेसी है उसको सही एक्यूरेसी बताएगा। वो बताएगा आपको कि मार्केट अब आपका बियरिश है या मार्केट आपका बुलिश है। बिकॉज होता क्या है, बिकॉज बहुत सारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी हैं। आपने देखा होगा स्कैल्पिंग जब हम करते हैं, या आपने देखा होगा जब हम कोई दूसरी तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे भी कोई भी स्ट्रेटेजी पे अप्लाई कर लो, आपको एडिशनली कोई ना कोई इंडिकेटर चाहिए ही फॉर बैक टेस्टिंग एंड फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे जो फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल आपका सपोर्ट दे रहा है, आपको बता रहा है कि भाई आपका मार्केट अब बुलिश है या फिर बियरिश है। और एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, डोनचेन चैनल का जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, वॉलेटिलिटी रेट चेक कर सकते हो। यहाँ से मार्केट में आप जब भी ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस के जो पैरामीटर्स हैं उसको भी आप सेटअप कर सकते हो। तो आपको बाकी की देखो, एक इंडिकेटर से आप 10 चीजें एक ही बार में मेजर करना चाहो या उसको अप्लाई करना चाहो तो मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी करोगे और मिस्टेक करोगे। हमें 10 चीजें सीखने से बेटर है एक चीज हम सीख लें। हमने यहाँ पे डोनचेन चैनल को यूज किया है, और इस चैनल को जब हमने यूज किया है तो इस चैनल को यूज करते हुए हमने यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है। सिंपल, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कुछ भी एनालिसिस नहीं है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने कर लिया, आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ और एडिशनल ट्रिक्स हैं, तो वो ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे सारी की सारी अभी के अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो। आप लोग लाइक में, शेयर में, कॉमेंट में बहुत कंजूसी करते हो। आप लोगों की लाइक, शेयर, कॉमेंट, फीडबैक से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए फॉर यू, कि मैं नया नया कॉन्टेंट लेके आऊँ, एक क्रिएटिव कॉन्टेंट लेके आऊँ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप ट्रेड लोगे
मिनिमम 1 मिनट की ट्रेड और मैक्सिमम 2 मिनट की ट्रेड, इससे ज्यादा ट्रेड आपको नहीं लेनी है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सजेशन है फ्रॉम माय साइड। द सेकंड थिंग इज दैट जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप 1 से 2% का इन्वेस्टमेंट आप यहां से ज्यादा नहीं लगाओगे। ये एक सिंपल सा मेथड है। अब अगर मैं यहां पे 2 मिनट की ट्रेड लेता, आप एक बात बताओ, ये इस वीडियो को लगभग 10 से 12 मिनट होने जा रही हैं और हमने जो ट्रेड ली थी वो लगभग काफी टाइम पहले ली थी, तो यहाँ पे कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम हो गया। ठीक है, ये 3 से 4 मिनट की जर्नी है और आप कंटिन्यूसली यहां से देख सकते हो कि जो मार्केट में ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग जैसे अगर मैंने किसी को बता दिया कि भाई आप डोंजन चैनल की स्ट्रेटेजी यूज करो और फ्रैक्टल को यूज करो, अगर ये सिनेरियो रहेगा तो ऐसे ऐसे ट्रेड लेनी है। लेकिन लोग क्या करेंगे, लोग अगर ये मार्केट जैसे ये कैंडल है, अगर ये कैंडल यहां पर आ जाती है उसके बाद भी लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आपको पिछला वाला सपोर्ट लेवल यहाँ पे कहीं मिलता है और उसके साथ में देखो सपोर्ट लेवल मिलना एक अलग चीज है। मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पे देखो, ये जो है अब आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी बन सकता था, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये वाला भी सपोर्ट लेवल बन सकता था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बना है, ये आप देखो ये सपोर्ट लेवल बन सकता था, यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल बन सकता था, यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल बन सकता था और यहाँ पर भी बन सकता था। तो आपको कौन सा वाला सपोर्ट लेवल पे ट्रस्ट करना है, या आपको कौन जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे आपको लगानी है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन सकता है इसलिए मुझे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल पिछला वाला देखना है, प्लस इसको वेरीफाई करना है आपके फ्रैक्टल के आइकन से। अगर फ्रैक्टल वहां पर है, सपोर्ट वहां पर है, इट मींस कि मार्केट आपका वहीं तक जाएगा, उसके नीचे किसी भी कीमत पे जा नहीं सकता। और अगर जाएगा तो विद इन फ्यू सेकंड्स वो ऊपर आएगा, क्योंकि अगर गया तो वो एक आपका फॉल सिग्नल हो सकता है, या आप वहां पे आप कह सकते हो एक तरीके से छोटा मोटा ब्रेकआउट हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो ये एक फंडामेंटल है। जैसा कि आपने देखा यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। अब ये सपोर्ट किसके बेसिस पे लिया है, पिछला वाला भी सपोर्ट यहीं पे है, आप देख सकते हो। और दो दो फ्रैक्टल के आइकन है यहाँ पे, एक आइकन और ये दूसरा आइकन, दो दो आइकन। मतलब बैक टेस्टिंग की तरफ से अगर आपको 2 बार कंफर्मेशन बताया जा रहा है कि भाई इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, तो अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर यहां पे ट्रेड लेंगे, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, तो यार एक्यूरेसी तो कहीं से निकल के नहीं आने वाली फिर। सो मेक श्योर कि जब भी आप ट्रेड लो गाइस, राइट टाइम पे ट्रेड लो। और अभी आप देखो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे क्या हुआ, एक रेड आइकन यहां पे क्रिएट हो गया है फ्रॉम द बैक टेस्टिंग फ्रॉम द फ्रैक्टल इंडिकेटर। तो जब फ्रैक्टल आपको बोल रहा है कि भाई यहां से अब आपका मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहां पे जो सही टाइम है ट्रेड लेने का वो क्या है, अगली एक कैंडल और मैक्स टू मैक्स अगली 2 कैंडल। अगर 2 कैंडल से ज्यादा बन गई हैं यहाँ पे, उसके बाद यहां पे आप ट्रेड ले रहे हो, आप यहां पे ट्रेड ले रहे हो, आप यहां पे ट्रेड ले रहे हो, कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेने से। आपको अगर ट्रेड लेनी है जहां पे फ्रैक्टल बना है उसके अगली एक कैंडल के बाद, और अगर और ज्यादा डिले आप हो गए हो तो अगली एक और कैंडल के बाद। 2 कैंडल के बाद आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको ट्रेड लेना है 1 कैंडल या 2 कैंडल तक ट्रेड आप ले सकते हो। सो गाइस, दिस वाज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी। मैं प्रैक्टिकली 2-3 दिन इस पे काम किया हूं, मैंने यूज किया है इस स्ट्रेटेजी को और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये सारी की सारी ट्रेड्स आप देख सकते हो मैंने अभी के अभी विन करी हैं, बिकॉज जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मैं एक बार टेस्ट भी करता हूं। जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाता हूं तो पहले मैं खुद से टेस्ट करता हूं कि क्या वाकई में काम कर भी रही है या फिर नहीं। ठीक है, सो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपने पर्सनल अकाउंट में यूज करते हो तो आई एम श्योर गाइस आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपका कोई सजेशन है या आप चाहते हो कोई नई वीडियो किसी नए टॉपिक पे आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई पर्सनली खुद करता हूं और करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।